बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सज्जनों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी मैं तो पता है कि मैं जिन्होंने चैनल बनाए मैं अपने चैनल इल्मी मुबाहिसे दी एक प्ले लिस्ट सराइकी वसेब के हवाले नाल रखी है। सराइकी वसेब साडा इलाका, साडा खिता, साडी सुञाण, साडी पहचान। ई खिते के हवाले नाल, ई सराइकी ज़बान के हवाले नाल जिन्होंने लोगों के खिदमात हैं पे मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने चैनल इल्मी मुबाहिसे दे उत्ते इन्हां दी खिदमात को उजागर करा। ई हवाले नाल आज मैं मौजूद हाँ सराइकी एरिया स्टडी सेंटर भाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और सारे खिते दी सराइकी ज़बान के हवाले नाल एक मुहादरी शख्सियत सईं अब्दुल बासित भट्टी साहब साडे नाल मौजूद हैं। सईं अब्दुल बासित भट्टी साहब होरी दा सराइकी ज़बान के हवाले नाल बहु वड्डा काम है। इन्हां दी शख्सियत दे बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे गोशे हैं। अगर असां गाल करूँ नसर निगारी दी, गाल करूँ इंशाइया निगारी दी, खाके दी, मुतरजम भी हैं पे। आपने PTV के प्रोग्राम सुञाण दे विच भी बेशुमार प्रोग्राम कीते। आप सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं पे और आप दे इन तरह नाल बेशुमार गोशे हैं पे। गाल मुहावरा का सिलसिला शुरू करें सही अब्दुल बासित भट्टी साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम सही। सब तो पहले तो सही मैं तारा शुक्रिया अदा करना बड़ा तुरैत हाँ कि तुसां साकू टाइम दिते सारे चैनल कीते और सराइकी के हवाले नाल मैं ताको बहु अरसे का जानना। बल्कि मेरी किताब जी हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जी मैं लिखी है मेरे को याद है सन 2010 मैं जनाब की खिदमत पेश की थी और तुसां मेहरबानी की और उन्हें हवाले नाल भी तुसां मेरी बहु मदद की हेल्प की। असा शुरू करें नसर निगारी तो नसर निगारी तुसां क्योंकि कोई भी जबान की बका उं वेले होंदी है जेड़े वेले उंदे उत्ते नसर दा काम थींदा पिया होंदे। तो तुसां इन नसर निगारी किवें आयो वे तो इत्थे क्या काम किया तुसां नसर निगारी? मुर्शदार दे मेरे को भी शुरू शायरी करने का शौक है। मैं 1977 जो एससी कॉलेज भावलपुर दाखिल थी होंदा उन वेले बैच थी दिलशाद कलाची साहब रिटायर थी अपना ही काम से रात दी उनको लिखण का काम है नसर लिखते बैठे हैं। मैं उन्होंने को 2-4 गज़लां लिखते गया हूँ। उन्हें आके पोतरे दा वड्डा मैदान पे शायरी बहुत लोग खड़े कदर थोड़ी जा बढ़ती तो नसर लिखो। मेरा ज़्यादा बल मैं बुराई तौर पर अफसाना लिखिया ठीक है पहले लेकिन छपी मेरी किताब जी है वो सफ़रनामा चन्नन पीर का कोक दे पंध कुरान दे पांदी 1982 वो 1992 उन्हें छप्पड़ के नाल ही मेरी सुझाण जी है जिथा भी सराइकी पढ़ा लिया क्योंकि नीवे के इलाके दे सराइकी ज़बान और अदब नाल मुहब्बत रखने वाले की बड़ी हुब सिख है अपनी ज़बान की तरक्की वास्ते। उन्हें मीडिया कहना आया सोशल मीडिया कहना आई मेरे को जो किताब झोंक पब्लिशर ने किताबा छापा शुरू की ज़हूर साहब का बड़ा अहम किरदार है। पहली किताब ही आई अच्छा पब्लिशर की पहली किताब ओवर हर जा किताब को पुजेंदे हैं तो मेरे को सारे वसेब जो खाता है टेक लग गए। खुशी थी कि मेरी जी नसर है वो कबूलियत हासिल कर की थी उनके बाद और मुख्तलिफ मौज़ूआत लिखता रहेगी जी। अच्छा तुसां नसर के हवाले नाल जिवें बहुत सारे जहता हैं पे जिवें तुसां दसेंदे पे हो खाके के हवाले नाल तुसां काम किया और खाके के हवाले नाल केड़ा काम? खाके दा मैं तो दस्या ना कि सैयद अली शाह जिलानी की पहली किताब छपी वल कासिर फरीद साहब की किताब छपी तो मैं आख्या यार मैं भी अपने असलूब है वल मैं बहुत सारे 14-15 दोस्तों ने खाके लिखे ठीक है उन्होंने भी उन्हें पजीराई मिली जिमें कोक दे पंध कुरान दे पंध मिल जाई बल्कि 1995 का ख्वाजा फरीद अवार्ड भी मिलया। अच्छा माशाअल्लाह वो किताब को ख्वाजा फरीद अवार्ड हाँ वालों सिलेबस भी शामिल रहे MA सिलेबस भी BA दे भावलपुर सिलेबस भी उन्हें खास तौर पर सात कलाची साहब का खाका सिलेबस शामिल किया गया। वाह बड़ी अच्छी गाल है। तो टोटल कितने किताब हैं पे? मेरे 12-14 किताब आ गए से। अच्छा हाँ कोई अपने किताबा दा मतलब पहली मेरी किताब भाई कोक दे पंध कुरान दे पांदी सफ़रनामा आई चन्नन पीर का ठीक है हालांकि वो एक रात एक दिन सफ़रनामा आई लेकिन मैं उन्हें पिछवाल क्योंकि वक्त तो मैं दे बैठे हूँ कि तेजी बदलता पे जी बिल्कुल हम सोशल मीडिया से बैठे हैं दुनिया की कोई चुंड सारे के गुज्जी कहनी बिल्कुल सारी गाल दुनिया हर कोने वेंदी पई है इवें वक्त तेजी बदलता पे। मैं जो चन्नन पीर गियम जब मैं सफ़रनामा लिखना शुरू किया मेरे को मंजर याद आया आबाद ना वध्यान खूह आबाद हैं तो परे परे गनू काफले आंदे उठा दे कतार दर कतार तो वाल वो जो रात को साढ़े नाल खूह आई उत्थे आद टिकाणा करेंदे हैं
तो वो चीज़ां मेरे को याद हैं। मैं सफ़रनामा शुरू करने तो पहले वो मनाजर जेड़े हुण अखी तो डर थी गए, उनके बाद वाल ट्रैक्टर ट्रालियां आ गया, वाल मतलब उठां दा आवन घोड़ियां दा टांगे चीज़ां खत्म, वो चीज़ां खत्म थी गया, तो वो खूबसूरती भी खत्म थी गई। जी बिल्कुल। जेड़ा 5-3 दिहाड़े थींदा आई वो वाल 2 घंटे सड़कां बन पै गया, वो सारा रोमांस जेड़ा रोही दा वो भी खत्म थी गया, सड़कां बन गया। तो वो मेरी है पहली किताब। ठीक है। दूजी किताब मैं अफसाना लिखता रह गया, लेकिन छपी वाली मेरी दूजी किताब खाकियां दी। इहदे बाद तीजी किताब विकाऊ छामरा अफसानियां दी किताब छपी मेरी किताब। उनके बाद वाली इंशाइयां दी किताब ओलना दे नाल हफीज़ खान साहब ने छापी। वो वल मैं सिलसिला वल मैं 2008 मुल्तान आ गया। इत्थां आवन नाल वल मेरे को ज़्यादा मौके मिले, क्योंकि तुस मराकज़ को जेल्लै कटी हो तां वो किताब नहीं मिलती, तो आपको माहौल नहीं मिलती। असा जेड़े माहौल गुजारे ऐसे कि अहमदपुर शर्किया को एजाज़ हासिल है, शायरी हो तो भावें नसर हो, अहमदपुर बुनियादी काम थे। बिल्कुल। ज़फ़र अशारी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें नावल लिखे पहाज और नाजो पहले नावल। इवें हफीज़ खान ने बेपनाह काम किए, रहीम तलब साहब ने बेपनाह काम किए, जहांगीर मुखलस ने बेपनाह काम किए। वलसा को मौका मिले, असा भी बहुत सारा लिखा, मुमताज़ आसिम साहब, नकवी अहमदपुरी साहब। लेकिन वक्त वेले नाल बहुत सारे लोग झोंका लड़े कि वक्त बदलता गया, वो महफिल रह गया। इत्थां आवन दे नाल मौके वाल ज़्यादा मुल्तान दे विच आ गए तुसां काफ़ी। PTV मुल्तान शुरू किया था प्रोग्राम सजाण दे नाल मैं 3 साल करदा रह गया। PTV ते नाल तारी खिदमात बहुत सारे हैं पे। हाँ बिल्कुल। मुल्तान जिले सा तशरीफ गिन आयो तां इत्थां ज़ाहिर है मुल्तान एक मरकज़ है पिया, इत्थां वाल को काम करने दा मौका मिला। इत्थां तुसां केड़ा काम कीता? इत्थां अदबी तंजीमां मौजूद खड़े आन, मतलब उन्होंने दावत थे जेड़े मेहमान थे अपने चीज़ां पढ़िया तो खुशगवार पजीराई भी मिली, पजीराई मिली जी। वलिता बंदा ज़ाहिर इनकरेज थींदे और ज़्यादा मैं इथे आयम हसन दा करदे जी दे बाल हैं जेड़े हैदर जी हैदर जमान करदे जिसे मैं एक इंशाइया पढ़िया तो उन्हें धाड़ निकल गई। उन्हें यार तुसा रियासत भावलपुर वाले अपनी जबान बचाई हो, सारे को तो कुछ नहीं बचा। हालांकि हसन अदा करदे साहब की जी किताब धाबे दौड़े है जी हाँ, उन्हें पता लगो तो मुल्तानी जबान जी है, सरायकी जबान का जो मुल्तानी एक्सेंट है उन्हें चाह सकते जी। हसन अदा करदे साहब पहले खुद भी सरायकी जबान के बारे आते हैं कि यार इधर कोई गाल नहीं थी, लेकिन जब उन्हें लिखना शुरू किया जी तो वाल हसन अदा करदे जान सरायकी जबान पढ़े जी। उनके बाद मुल्तान के बहुत सारे लोगों ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, शौकत मुगल साहब, हबीब फैक साहब जी बिल्कुल, अच्छा ताहिर तौसी साहब, रिफत अब्बास साहब, जावेद खालिद इकबाल साहब वही सही चूँकि मरका था मिला जुला रहा। लतीफ़ भट्टी साहब अफसाना लिखा मुल्तान गए थे, बे बहुत सारे लोग जोक पब्लिशर दा भी बड़ा किरदार है, चूंकि लिखण ता वाली चलो बंदा लिख गिने जब तक वो पजीराई न थीवे सामने ना आवे किताबां दे बगैर जोक आवन दे मुल्तान आवन वाले पैदा किया कि सारियां किताबां पे ना छप्या हुण भावें जो सोशल मीडिया ते आवन वाली किताबां दी पढ़ण दी रफ्तार हो नहीं रहेगी। हालांकि असां खुश फहमी चाहते कि अकेडमिक सतह ते जिवें भी क्लासां शुरू थी सन सराय की लीडरशिप वध सी और माशाल्लाह 35-40 कॉलेज हैं जी सिलेबस मंजूर थी गए और नवे बजट जी मेरा ख्याल 500 सीटां आने फिर वो जोड़ा है उहदे नाल नसर होवे शायरी होवे ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई सी जबान ज़्यादा तरक्की करे थी, क्योंकि जो लोगों को मौका मिले मैं नोट किए कि नौजवान नस्ल फेसबुक से देख सो जो अपनी गाल सराय की शेर नाल सराय के हवाले नाल सराय के नस्ल नाल करेंदे बैठे, लेकिन वो किताब को ज़्यादा सोशल मीडिया से बह गए। मेरी ही तवसत नाल अपने नवे निगरा को गुजारिश है कि भी सोशल मिडिया और छुटदा नहीं जी हां, लेकिन किताब नाल ताल्लुक भी ना छोड़ो, लेकिन किताब नाल ताल्लुक भी ना तोड़न। किताब एक बहुत अच्छी साथी है, किताब बहुत अच्छा दोस्त है। इनके बगैर देखो जितों ये सारा मीडिया आए जितों डेवलपमेंट आई है, क्या उन्हें किताब छोड़िए जी उत्था हुण भी किताब नहीं तो हुण तर्जुमा किते अल्केमिस्ट दा जेडी बहुत मशहूर किताब है पालो कोयलो दी, हुण तो नहीं वो मतलब है कि करोड़ों की तादाद छप चुकी है। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा, बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्तान आके तुसा इंशाइये ते भी काम कीते। इंशाइया दी किताब मेरी हफीज़ खान साहब ने छापी और दे नाल
वाल में तर्जमा एक किताब नहीं छपया मेरा दागिस्तान रसूल हमजा तोब की किताब है। मेरे मैं जेड़े कूक दे पंथ कुल्ला दे पंथ छपी था मेरी मुलाकात जवेद चांडू साहब नाल थी जेड़े अजकल डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड भावलपुर ते उन्हें आख्या यार ते रसूल हमजा तोब की किताब मेरा दागिस्तान पढ़ी। मैं कहना बोलते हैं क्या पढ़े। अच्छा मैं कुछ जेड़े मैं आख्या यार जवेद चांडू जी गाल कहता पे किताब मैं वाल किताब गोली मैं एक पेरे पढ़ी वाल कहीं को गिफ्ट कर दी थी वाल बई पेरे मैं मुल्तान आया मोल मेरे को मिल गई बीकन बुक्स तो मैं वो गिफ्ट कर दी वाल जब मैं मुल्तान आ गया तो मैं यार इनका तर्जमा सी होना चाहिए साडा हर दूजा बंदा शायरी करना करे उनको पता हो दुनिया नसर लिखी की वाली छपी क्या नहीं लेकिन मेरे को 2 साल थी मुकम्मल कंपोज थी पई है आज तक कोरोना के दिहाड़े तो आपको पता है इंशाल्लाह बेई केड़े किताब दे तर्जुमे कीते तुसा। एक मैं वो बालो कोलो दाल केमिस्ट की थे जी भी आई मेरा दागिस्तान है जी भाई एक सियासी किताब है सिंध धरती का नाम पर लिखा रही है जामी चाडियो ठीक है वो सियासी किताब है पाकिस्तान वफाकी जमहूरियत का बहरान ते कौमी खुद मुख्तियारी ठीक है वो सियासी हुब से रखने वाले नीगरा वास्ते वडे लोगों वास्ते कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें इतनी मेहनत नाल लिखा गया पता लगता है कि सारे मुल्क के कौमियत नाल क्या थी पे क्योंकि रियासत है कौम को बिल्कुल नवी करे निकली है जेड़े हकायक हैं जेड़े हज़ारा साल मौजूद हैं सिंधी सराइकी पंजाबी बलोच हैं उन्होंने अपने अपने सुझाण है उन्होंने अपना अदब है इहो अदब जड़ा है वेले पाकिस्तानी अदब बनते पाकिस्तान के सुझाण इहो अदब है बिल्कुल अगू ते तारा क्या इरादा है पिया माशाल्लाह काम तो तुसा हाली भी बहुत सारे काम खड़े हो गए हयाती दा गाल है हुन जे तारी क्या सोच है अभी फैक साहब टोर गए जफर इशारी साहब टोर गए ते शौकत मुगल साहब टोर गए आजकल है वंजन दी तैयारी है के लोग जड़ा है झोका लेने दे खड़े अल्लाह से बड़ी हयाती देवे तो सारा इदे अलावा भी क्या काम है सराइकी ज़बान और अदब दी तरवीज। हाँ बई गाल में तो कुछ दसा कि पहाज नावल जफर इशारी लिखिया ठीक है मोरे सारे को इदारे कहना कोई दोस्त को ना छाप सके 2 दफ़ा पंजाबी अदबी बोर्ड ने छापिया मैं जो मुल्तान आया तो मैं ताइया किया कि यार ये तो वही जुल्म की गाल है कि साफ पंजाबी ज़बान सोहनी ज़बान है लेकिन वो सराइकी ते पंजाबी का बहुत फर्क है सारी जी लोग थे सारी जेड़े मकसूद 5 अल्फाज हैं आवाज़ हैं वो पंजाबी को कहनी ओल मैं नवे सिरों सराइकी स्क्रिप्ट कंपोज करवा ते दोस्तों के तामुन दे नाल मैं वो किताब छाप छोड़ी है वो किताब बड़ा अहम काम किया वाल मैं उनको आधा कलाम जफर इशारी को कि भाई ना तो तेरा पहला नावल है हो वाले मतलब 67 छपया हालात बई तरह दे वो तुम मेहरबानी करो मेरे को दो मैं कंपोज करावा तो मैं क्या था यार मेरे तालिब इल्म दे तो मैं यार इब्तदाई चीज़ें इवें होने लेकिन किस्मत मौका ना दिता। हाँ उन्होंने बई किताब ही थी अपना तत्या छावा अफसाने का मजमुआ वो पहले भी मेरे को इजाज़त हासिल थी 1984 में सऊदी अरब होना मैं छपवाई हूँ मैं उन्होंने आख्या यार जिंदगी का पता है नहीं कोई 8 अफसाने थोड़े बे वधे वो हैं मैं को दो तो मैं वो कोशिश कर दे वो भी मैं छाप दी थी। वो मेरी तवज्जो यही वास्ते है कि शायरी तुम जेड़े देखो जेड़ा बंदा मेरी शायरी की गाल करे लेकिन हुण जेड़े निसाबी सतह ते आ गया है इतना भी काम थी ना पे स्टडी सेंटर और भी चीज़ें लिखी दे पे इतना भी बहुत सारे चंगी बड़ी तब्दीली आ गई है सी देखो सराइकी एरिया स्टडी सेंटर जिन्हें दा बने हैं सर ते यानी साहब दे आवन तो बाद डॉक्टर एरिया स्टडी सेंटर दा सिर्फ शोभा फंक्शनल थे पिछले 15-20 साल के जेरे वेले पूरा एरिया स्टडी सेंटर फंक्शनल थी गया नहीं बेपनाह शोबे हर साल उनकी बजट एलोकेशन थी है अल्लाह जाने क्यों अगू कड़ी अड़ा आवेदन के वालों गाल अगू नहीं टुटती पई जेरे वेले पूरा एरिया स्टडी थी गया था ये रंग है रोहिए थाले दमान है रोही चले वजो अपना जहान है पतन मीनारे थोड़ी हिलो दमान वाले पासे चले वजो दमान दे पहाड़ हैं ऊ पासे दा कल्चर उथुं झुमरा उन्होंने उठण बावण हंडावण खावण पीवण वैल दे में उन्होंने चस बईए वाल बेट सिंध के नाल चले वजो उन्होंने लोगों की गुजरान बईए चोलिस्तान चले वजो रोहिए चले वजो उन्होंने गुजरान बईए एक रंगा भरिया जहान बिल्कुल बिल्कुल सिंह ॾाढी सोहनी ॻाल्हि है और वाकई असां ॾिठे पिया आहियूं कि मुमताज़ कल्याणी साहब जे आवण नाल और ख़ास तौर ते हुण त वाइस चांसलर जिहड़े मंसूर करीम कुंदी साहब ये भी सराइकी वसेब देन पे और प्रमोट करें वो आदे होंदे न कि मैं अली ज़ैन मां दा पुत्र हां मैं सराइकी हां मैं और वो मैं ॾिठे
जिन्होंने खालिद साहब ने चीज़ां अपलोड करने के मोहब्बत रखे बार बार आते भी हैं वाल देखो तो उस्ताद होंगे सारे सारे वास्ते काबिल एहतराम लेकिन कुछ बंदे होंगे लोग निकल वेंदे ये है कि मुमताज़ खां कल्याणी को जो मौका मिले इतना के तो उन्होंने बहुत सारे और 5-7 किताबा जी स्टडी सेंटर ही साल वरना पिछू नहीं बड़ा फंक्शनल थी गए डॉक्टर खालिद इकबाल साहब चूंकि खुद ब्रॉडकास्टर हैं इन पे अच्छा उन्होंने आवन नाल भी काफी फर्क पै गए देखो जी एमफिल दी क्लासां शुरू थी जीना हयाती अपनी लइए ही वास्ते सारे दा मरण जीवन सराय की दे नाल है जी बिल्कुल सारी सुजान भी क्या है खालिद इकबाल साहब हाय अच्छा खालिद इकबाल दे नाल बहुत सारे बे लोग हैं खुर्शीद मलिक साहब जी दा एक बड़ा दौर हाई अपने रोई और थालजामान दे हवाले नाल ही में पहले बीर साहब अपना जरा जराई प्रोग्राम थींदा तुसां आप ही प्रोग्राम कंदे रहियो वाल बैश थी अल्लाह जन्नत नसीब करे अपना शमी मारे कुरैशी ते लतीफ़ भट्टी साहब वाल इन्हां ने संभालिया लेकिन वक्त वेले नाल चीज़ां बदलदा रह वेंदे हुण वो दौर नहीं रह गया रेडियो भी वो हाल न रह गया टीवी दा भी हाल न रह गया इदारियां दे विच भी मज़ीद इंप्रूवमेंट दी लोड़ जरूरत है भाई ते अल्लाह करे सी ये गाल टुरदी रही जेड़ी गाल टुरदी है ਉਹ ਬੰਦ ਕरें दिए बड़ी साहब आखिर दे विच छेकड़ी सेकड़ी सवाल यह पिया कि तुसां हुण ई टाइम सराइकी अदब दे मुस्तकबिल को किवें दे पियो सर मैं असदा नसर निगारी दे हवाले नाल कहांगे जासे जी साको मैं खोले गाल कर साके नसर निगारी दे हवाले नाल साको मायूसी है जी क्योंकि पहले जेरे 25-30 साल हुण मैं गुजारे पढ़े गया शुलाल सिंह दी किताब है नॉर्मल अफसाने दा मजमूआ रुलदा पिया ओ छपते आंदा पे लेकिन ये वो लोग हैं जेड़े 80 दे दहाके लिखदे खड़े हैं असा भी उस जमाने लिखना शुरू किया उहदे बाद वड्डा ना नहीं आया कोई नसर शायरी दे वो अच्छे ना आ गए कोई मकबूल कलंदरी का नाम तो सुन गिंदे हो कि मुज़दम खान का नाम सुन गिंदे हो शाकिर शुजाबादी ये तो चलो पुराने ठीक है ना रिफत अब्बास साहब होवे अशुलाल होवे ये वो पिछली लड़ी कि जे जांबाज जतोई दिलचस्प साहब होंदे हैं सरवर करबलाई साहब होंदे हैं वो लड़िया मतलब दौर है वल अध दे विच इन्हां ने आया रिफत अब्बास अशुलाल खालिद इकबाल इन्होंने एक नवा ट्रेंड शायरी को दिता जी पढ़े लोगों को जे दे अलावा जिन्हें सिंध और सराइकी पूरे खिते को मुतासर किए उनके बाद नवे लिखण वाले सहर रंगपुरी है पहले नौजवान बेचन शायरी करता हूँ को समझ आ गई भी शायरी किमें करनी है इवें बहुत सारे लोग हैं एक तो इन रिवायती जरा तसलसल साढ़े आंदा पे बई वो करें दे खड़े तो एक पढ़ा लिखा तबका जी हूँ शायरी करता पे बामानी शायरी उन्होंने मुताल है दुनिया का अदब भी पढ़ते खड़े दुनिया किमें लिखी दे उन्हें वल इन सराइकी की गाल की तो जग जहान मशहूर थी जी बिल्कुल बड़ी मेहरबानी सही अब्दुल बासित बड़ी मेहरबानी सही टाइम दिते नाल मिलावे ठंडे पानी पिलावे गाली किते वे अल्लाह करे जीवो वो जत पैर हुए उत खैर अब्दुल बासित भट्टी साहब नाल मेरा चूंकि जिमें मैं पहले दसाया बड़ा पुराना ताल्लुक है और असां जेड़े बह के अपने हाल हवाल करेंदे हासे तो मेरे को एक गाल याद आंदी पई है जिहड़ी कि मैं तुहाडे नाल शेयर करा कि अब्दुल बासित भट्टी वो शख्सियत है जै सराइकी अदब सराइकी ज़बान की खातिर बहु वड्डी पोस्ट बहु वड्डी नौकरी छोड़ी स्टेट बैंक की नौकरी छोड़ी और बहु वड्डे वड्डे पोस्टां दी इन्हां को ऑफर्स आन पिया लेकिन इन्हां अपनी ज़िंदगी को एक काज वास्ते मुख्तस कर दिते कि मैं सराइकी दे हवाले नाल काम करे सा इन्हां दा खासा है पिया ये हर बंदे दा काम नहीं पालो कोयलो अपने नावले जाके आके तुसां जेड़े वेले कई काम दे पिछो लग पोंदे हो ना ईमानदारी नाल जी वल सारी कायनात तुहाडे नाल थी पोंदी है जी अच्छा मेरे नाल ही में थिया जिवें तुहाडे सेंदे बैठे हो असां नौजवान दे परवाह ना कीती बैलेंस ना रखा लेकिन असां मेहनत नाल सराइकी च काम कीता सराइकी नसर लिखी अल्लाह उहदे च सब इज्जत दी वल नाल सारे बाल जवान थी है अल्लाह ताला ने उन्होंने कंपनसेट कर दिता सा कुछ लाउडू मिल गया हुण मेरा वड्डा बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर लियाकतपुर दे विच माशाअल्लाह वो छोटा और शरीफ दे विच एनआरएस पेज ऑपरेशन मने जा रहे वो छोटा जरा एलएलबी करंदा पे ई तरीके नाल ओवल जेड़ा चेड़े चीज़ां दा छुड़ेंदे रह गए वो घर साडा पूरा थी गया इडू भी घर पूरा थी गया लेकिन ये कि असां हाल ही सराइकी दा काम नहीं कर सके सराइकी बेपनाह काम करन दी लोड़ है मैं ई हवाले नाल नवे नीगरा को गुजारिश करे सा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें नसर लिखें बिल्कुल शायरी जेड़ी है अगर वो कर सकते तो कोई मना नहीं लेकिन तुसा अगर नसर लिखो तो सुझाव ज़्यादा बनसी बड़ी मेहरबानी से नाजरीन इन नाल ही प्रोग्राम का वेला हुण तोड़ को पुजदे अपने मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त देसो
और अगर ताकू वीडियो पसंद आती है तुसां इन वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, अपने सराइकी वसे बिच ज़्यादा तो ज़्यादा इन को शेयर करे सो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबे सो ताकि साड़ी नवी आने वाली जी वीडियो है भाई वो तारे तक पहुँच सके। इन नाल ही बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अली गिरानी को इजाज़त दे सो। अल्लाह हाफिज़।